हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11 कॉमर्स चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट सेकेंड उसमें गवर्नमेंट कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम गवर्नमेंट कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। गवर्नमेंट कंपनी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? जो सरकारी कंपनी स्थापना के लिए कंपनी कायदा 2013 से जिस कंपनी का शेयर कैपिटल कम से कम 51% केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अंशतः केंद्र या फिर अनेक राज्य सरकार ने मिलकर किया जाता है, उस कंपनी को सरकारी कंपनी ऐसा कहा जाता है। अभी हम उसका मीनिंग देखेंगे। द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 having minimum 51% of paid up share capital held by the central government or any state government or partly by central government and partly by one more state government is known as government company. For example, NTPC मतलब National Terminal Power Corporation, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT. This is for example for the government company. The share of government company are purchased in the name of the President of India or in the name of Governor of State. ये जो सरकारी कंपनी के शेयर्स है वह भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके नाम से खरीदी किए जाते हैं, परचेस किए जाते हैं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दी है, वो आज हम देखेंगे। गवर्नमेंट कंपनी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट इज एनुअल रिपोर्ट। In government company, annual reports and audit reports are laid or presented before the parliament, and in case of state company, such reports are presented before state legislature. सरकारी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट अकाउंट रिपोर्ट्स यह पार्लियामेंट के आगे परीक्षण के लिए रखे जाते हैं और राज्य में इन कंपनियों के बारे में राज्य विधि मंडल मतलब पार्लियामेंट के सामने इनका अहवाल जो होता है वह सादर किया जाता है। सेकंड कंसेप्ट, appointment of auditors. Government on the advice of Comptroller and Auditor General of India appoints auditor for a government company. भारत सरकार के नियंत्रक या फिर परीक्षक इनके आदेश के अनुसार ऑडिटर्स की नियुक्ति की जाती है। थर्ड कंसेप्ट, शेयर होल्डिंग। अ गवर्नमेंट कंपनी में आइदर होली और पार्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट इन होली ओन्ड कंपनी 100% capital is provided by government is partly
own company minimum 51% capital is held by the government or combination of government private concern can hold maximum 49% share capital. शेयर होल्डिंग का मतलब है भाग अधिग्रहण करना। सरकारी कंपनी यह संपूर्ण रूप से कंपनी के 100% शेयर्स ये सरकार के होते हैं या फिर अंशतः सरकार के कंपनी में कम से कम 51% शेयर्स एक या एक से ज़्यादा सरकार के होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में यह कैपिटल 49% पे मर्यादित रहते हैं। फोर्थ कंसेप्ट मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी is in hand of board of directors who are nominated by the government and private investor together. Government companies have professional management and skillful employees which result into higher productivity and performance. व्यवस्थापन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के नाम निर्देशित किए हुए संचालक मंडल के द्वारा सरकारी कंपनी का व्यवस्थापन किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स हम देखेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। A government company is formed though registration under the Companies Act 2013 and is subject to the provision of this act. Like any other company, however, the central government may direct that any of provisions of the Companies Act shall not apply to a government company or shall apply with certain modification. सरकारी कंपनी की स्थापना कंपनी कायदा 2013 के अनुसार होती है। इस कंपनी में इस कायदे के नियम लागू होते हैं। केंद्र सरकार निर्देशानुसार कंपनी कायदे की तरतूद सरकारी कंपनी को नहीं होती और कुछ दुरुस्ती है वह लागू हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट. It can acquire property, can make contract and can file suit in its own name. सरकारी कंपनी को स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व होता है। वह खुद के नाम पे करार कर सकती है या फिर दावा दाखिल कर सकती है। थर्ड पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। In government company, major capital is held by government. So, in board of director, maximum director are appointed by respective government. ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के संचालक इसमें नियुक्त किए जाते हैं क्योंकि अधिकतम भांडवल मतलब अधिकतम कैपिटल जो है वह सरकार का होता है, इसलिए उनके संचालक भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, ओन स्टाफ। अ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ इट ओन स्टाफ एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल हु आर सेंट ऑन डेपुटेशन. इट्स एम्प्लॉय आर नॉट गवर्न बाय सिविल सर्विसेज रूल. फिफ्थ पॉइंट, फ्री फ्रॉम
procedural control. A government company is free from budgetary, account, and audit control, which are applicable to government undertaking. जो काम बजट, अकाउंट या फिर ऑडिट के बारे में होते हैं, जो उपक्रम लागू किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन कार्यों के हिसाब से या फिर नियंत्रण से सरकारी कंपनी मुक्त रहती है. मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, इजी फॉर्मेशन. A government company can be easily formed under the Companies Act just by an executive decision of the government. सरकार के प्रशासकीय निर्णय द्वारा कंपनी कायदे के अनुसार सरकारी कंपनी सहज बहुत सुलभ तरह से स्थापित की जाती है. सेकेंड पॉइंट, इंटरनल ऑटोनॉमी. अ गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स affairs independently. It is relatively free from ministerial control and political interference in its day-to-day functioning. सरकारी कंपनी में प्रशासकीय और स्वतंत्रता से लाभ मिलता है. इसका व्यवहार स्वतंत्रता से वह रख सकते हैं. दैनंदिन कामकाज के लिए राजकीय हस्तक्षेप और मंत्री के नियंत्रण इसके द्वारा से यह मुक्त रहता है. थर्ड पॉइंट, इजी टू अल्टर. ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी चेंज बाय सिंपली अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ association of the company without seeking the approval of the parliament. Fourth point, discipline. The government company is subject to the provisions of the Companies Act, which keep the management of the company active, alert and disciplined, because discipline is the most important in government company. For fifth point, professional management. A government company can employ professionally qualified managers because it has its own personal policies. सरकारी कंपनी खुद के कर्मचारी विषय योजनाओं के रहने के वजह से व्यावसायिक व्यवस्थापक की नियुक्ति यह करती है. सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. द एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, स्टेट legislature. There, this report can be discussed and debated there. सरकारी कंपनी के कामकाज के संबंधित पार्लियामेंट में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं. उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है वो अधिक से अधिक दिखाई देता है. डिमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. फर्स्ट पॉइंट, autonomy only in name. Independent character of government company exists only in name. In reality, politicians, minister, government official interface excessively in the day-to-day working of the government company. सरकारी कंपनी में यह नाम मात्र कागज पर अस्तित्व में रहती है. वास्तविकता राजकारणी, मंत्री, सरकारी अधिकारी यह उनके दैनंदिन कामकाज में हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं. सेकेंड पॉइंट, फियर ऑफ एक्सपोजर. द एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज प्लेस
before the parliament, state legislature. The working of the company is exposed to press and public criticism. Therefore, management of the government company often gets demoralized and may not take initiative to come out with and implement something innovative. सरकारी कंपनी के ऑडिट पार्लियामेंट में परीक्षण के लिए रखे जाते हैं। इनके कामकाज पे प्रसार माध्यमों का द्वारा टीका या अनुरोध किया जाता है। उसकी वजह से कर्मचारियों का व्यवस्थापन में कुछ उनका मनोबल या उनका धैर्य जो है वह कम होता हुआ नज़र आता है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ expertise. The key personnel of government company are often deputed from government departments. Such persons generally lack experts and commitment, leading to lower operational efficiency of the government company. Last point, lack of professional view. Sometimes there is lack of professional view while taking decision by the board, as these companies are more bonded with fulfillment of social objective of the business. व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव इसमें नज़र आता है। ये थे गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड मीनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीनेशनल कंपनी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 सेकेंड का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।